पेजिंग विद सेगमेंटेशन। अब आप लोगों ने पेजिंग अलग पढ़ लिया है और सेगमेंटेशन को अलग पढ़ लिया है। अब हम लोग करते क्या हैं, इन दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, पेजिंग को सेगमेंटेशन के साथ में, पेजिंग विद सेगमेंटेशन। अब देखिए, इसको पहले हम डिटेल में समझते हैं, फिर ये फिगर बाद में देखेंगे। देखो, जनरली यहाँ होता क्या है, एक हमने कोई प्रोग्राम लिया, ठीक, ये हमारा एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारे सेगमेंट मिले। सपोज करो मेन मेमोरी का सेगमेंट एक मिल गया, ठीक, एक एडिशन का सब सेगमेंट आपको मिल गया, सब्ट्रैक्शन का मिल गया, है ना, स्क्वायर रूट का मिल गया, ये अलग अलग आपको सेगमेंट मिले। तो सेगमेंटेशन और पेजिंग जब हम एक साथ करते हैं तो क्या होता है, एक प्रोग्राम से आपको अलग अलग सेगमेंट्स मिले, ये बहुत सारे, ये क्या हो गए, सेगमेंट्स। अब हम क्या करते हैं कि इन सेगमेंट्स को हम लोग पेजेस में डिवाइड करते हैं, मतलब हर एक सेगमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारा एक पेज टेबल बनेगा, ठीक। अब इधर देखो, जैसे कि आपका ये एक सेगमेंट था, इसको हमने अलग अलग बहुत से पेजेस में डिवाइड कर दिया, इस सेगमेंट को बहुत से पेजेस में डिवाइड कर दिया, इस सेगमेंट को बहुत से पेजेस में डिवाइड कर दिया, इस सेगमेंट को बहुत से पेजेस में डिवाइड कर दिया। तो इसमें होगा क्या, जब हम किसी प्रोग्राम को पहले तो सेगमेंटेशन लगाते हैं कि हमने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, हर एक सेगमेंट को अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है, हर एक सेगमेंट की अपनी पेज टेबल बनती है। ईच सेगमेंट के लिए हर एक सेगमेंट को एक पेज टेबल से मैप कराएंगे, तो हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग पेज टेबल बनेगी। तो हम लोग इस स्कीम को बोलते हैं सेगमेंटेड विद पेजिंग, सेगमेंटेड विद पेजिंग। बात समझ में आ गई? सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्राम को आपने पहले अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया, फिर जितने आपके पास सेगमेंट थे हर एक सेगमेंट को आपने अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो ये टेक्निक हो गई सेगमेंटेड विद पेजिंग, या कह सकते हैं सेगमेंटेड पेजिंग, ठीक। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कि हम लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इन सेगमेंटेड पेजिंग डिवाइड्स अ प्रोसेस एड्रेस स्पेस इनटू सेगमेंट्स। तो जो आपका प्रोसेस का एड्रेस स्पेस होगा उसको आपने सेगमेंट में डिवाइड किया, देन डिवाइड्स ईच सेगमेंट इनटू पेजेस, फिर हम हर सेगमेंट को पेज में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड पेजिंग। अब देखिए इसका एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम क्या होता है। देखिए ये कंप्लीट फिगर है, ये सीपीयू ने सेगमेंट जनरेट किया, तो हर एक सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगी सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में क्या होता है, सेगमेंट की लिमिट और उसके पेज टेबल की बेस वैल्यू। मैंने लास्ट वीडियो बताया था आपको सेगमेंट टेबल का फॉर्मेट, कि उसकी लिमिट, सेगमेंट की लिमिट और पेज टेबल की बेस वैल्यू, मतलब सेगमेंट 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से उसके पेज टेबल का बेस एड्रेस। तो सीपीयू ने कोई एक सेगमेंट जनरेट किया, वो इस सेगमेंट में देखेगा कि वो जो सेगमेंट सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है वो सेगमेंट के लिमिट से कम है या नहीं। अगर कम है तो आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं तो फिर इनवैलिड एड्रेस बता के उसको एरर दे देगा, ठीक। अब अगर उसकी वैल्यू लेस होती है आगे, तो अब क्या होता है, सेगमेंट का एड्रेस दो पार्ट। अब क्या होता है, जो ये सेगमेंट ऑफसेट है, एसओ मतलब सेगमेंट ऑफसेट, तो जो सेगमेंट का ऑफसेट है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। भाई हम क्या करते थे, हर एक सेगमेंट के पेज टेबल बनाते थे। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि सेगमेंट होंगे बहुत सारे और सेगमेंट पेजेस में डिवाइड होंगे। तो सेगमेंट टेबल से आपने ये देख लिया कि जिस सेगमेंट को सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है, क्या उस सेगमेंट की वैल्यू इस सेगमेंट के लिमिट वैल्यू से कम है या नहीं। अगर कम है तो फिर आगे बढ़ गया। अब जो सीपीयू ने सेगमेंट ऑफसेट जनरेट किया था उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। क्यों? क्योंकि हर एक सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, आपकी पेज टेबल होगी, है ना। तो इसलिए अब हम आ गए पेज टेबल के फॉर्मेट में। ये हो गया पी मतलब पेज नंबर और पीओ मतलब पेज ऑफसेट। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे पेज टेबल की बेस एंट्री हुई होगी, यहाँ पे बेस एंट्री डालते हैं ना, तो बेस एंट्री में हम ये पेज नंबर ऐड ऑन कर देंगे, बेस नंबर प्लस ये पेज नंबर।
तो इससे आपको मिल जाएगा क्या, फ्रेम। अब आपको ये लिखा है ना, फॉर ईच सेगमेंट, ये पेज टेबल बनी हुई है। इस पेज टेबल में क्या होगा, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। इस तरीके से पेज टेबल का फॉर्मेट यही होता है, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा तसल्ली से। पेज नंबर और फ्रेम नंबर, ये फॉर्मेट किसका होता है, पेज टेबल का। तो इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग इसको मिल जाएगा फ्रेम नंबर। तो फिर जो फ्रेम नंबर मिलेगा उस फ्रेम नंबर में इसका पेज का ऑफसेट इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हम फिजिकल मेमोरी में पहुंच जाएंगे। मैं एक बार प्रोसेस को रिपीट करता हूं। सीपीयू ने सेगमेंट नंबर जनरेट किया, सेगमेंट लिमिट से देखा कि वो सेगमेंट लिमिट से कम है सेगमेंट नंबर या नहीं, अगर कम है तो आगे आगे। अब जो सेगमेंट ऑफसेट जनरेट हुआ था उस सेगमेंट ऑफसेट को दो पार्ट में ब्रेक किया, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अब आगे आप कैसे चलेंगे, जो पेज टेबल की बेस वैल्यू होगी कि इस पेज टेबल में यहां से स्टार्टिंग है, उस बेस वैल्यू में जिस पेज नंबर को आपको एक्सेस करना है उसको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको फ्रेम नंबर। फिर इस फ्रेम नंबर से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेम नंबर में आप क्या करेंगे, जो आपका ये ऑफसेट था उसको ऐड ऑन कर देंगे, जिससे आपको मिल जाएगा क्या, फिजिकल मेमोरी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। हमने सेगमेंटेशन के साथ में पेजिंग स्कीम को यूज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड पेजिंग। अच्छा, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो वो लॉजिकल एड्रेस को, जो ये लॉजिकल एड्रेस में लिख रहा हूं एस और सेगमेंट ऑफसेट, वो इस तरीके से लिखते हैं एस पी और डी। तो ये बेसिकली नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। जो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए सेगमेंट के ऑफसेट को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ये एस को दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो वही मैंने इस तरीके से यहाँ पर समझाया हुआ है कि सेगमेंट और सेगमेंट ऑफसेट, फिर ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। इन्होंने वो बुक में कुछ जगह क्या करते हैं कि सेगमेंट ऑफसेट को ही यहाँ दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, सेगमेंट नंबर, पेज नंबर और ऑफसेट। तो बात ऐसी एक ही है, चाहे आप ऐसे डील करें या ऐसे डील करें। ठीक, तो मैंने यहाँ पर सेगमेंट और सेगमेंट ऑफसेट, देन फिर मैंने आगे आके सेगमेंट ऑफसेट को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, पेज नंबर और ऑफसेट। अगर आप कहीं पर ये फॉर्मेट पढ़ रहे हैं कि सेगमेंट नंबर, पेज नंबर या ऑफसेट, तो भी बात एक ही है। तो फंडामेंटल टेक्निक जो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, अब एक चीज और छोटी सी समझो जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। देखिए क्या, दो कॉन्सेप्ट हैं अपने पास। एक है सेगमेंटेड पेजिंग, इसमें आपको अक्सर कंफ्यूजिंग मिलेगा, और एक कॉन्सेप्ट होता है पेज्ड सेगमेंटेशन। ठीक, सेगमेंटेड पेजिंग और पेज्ड सेगमेंटेशन। अब क्या होता है, जनरली सॉल्यूशन आप कहीं पर देखोगे तो दोनों में एक ही बात लिखते हैं, वही लिखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप देख लो क्या, एक प्रोग्राम, अभी मैंने क्या आपको बताया, एक प्रोग्राम को डिवाइड किया गया बहुत सारे सेगमेंट्स में, जी सपोज करो दो सेगमेंट। देन फिर मैंने क्या किया, सेगमेंट को डिवाइड किया पेजेस में, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड पेजिंग। अब पेज सेगमेंटेशन क्या कहता है कि एक आपका प्रोग्राम, उसको आपने सेगमेंट में डिवाइड किया और सेगमेंट को डिवाइड किया पेजेस में। यहां तक कॉन्सेप्ट यही चलेगा, प्लस इसके आगे एक चीज और चल जाती है। क्या, जब आप सेगमेंट टेबल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, सेगमेंट टेबल का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें इसको भी पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। सेगमेंट टेबल को भी हमें मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है, लाइक मल्टी लेवल पेजिंग। तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, मल्टी लेवल सेगमेंटेशन, ऐसे समझ लीजिए आप, मल्टी लेवल सेगमेंटेशन। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल जो हमारा एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जो हमारा क्रिएट होता है, उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या, या तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, सेगमेंट और सेगमेंट ऑफसेट, फिर आप सेगमेंट ऑफसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, या तो फिर सेगमेंट देन पेज नंबर और देन ऑफसेट। तो ये सेगमेंट ऑफसेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऑफसेट को ओ से लिख लीजिए या डी से लिख लीजिए, बात एक ही, चलो मैं यहाँ पे डी पे लिख देता हूं। ठीक, तो सेगमेंट या सेगमेंट ऑफसेट ऐसे लेके चले, फिर इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, पेज नंबर और ऑफसेट। तो जनरली आप इस फॉर्मेट में चलते हैं, तो ये चलता है हमारा क्या, सेगमेंटेड पेजिंग।
बट सेगमेंट, अगर हम यहाँ पर सेगमेंट टेबल को डिवाइड करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टी लेवल सेगमेंटेशन। जैसे मैंने मल्टी लेवल पेजिंग आपको बताई थी, तो सेम उसी तरीके से फिर यहां पर क्या होता है, हम मल्टी लेवल सेगमेंटेशन के लिए इस एस को दो पार्ट में बांट देते हैं, S1 और S2। तो यहां पर ये फॉर्मेट काम करने लगता है। जब ये सेगमेंट टेबल साइज में बहुत बड़ी हो जाती है तो हम एस को दो पार्ट में बांट देते हैं, S1 और S2। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, पेज नंबर और ऑफसेट। अब आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेड पेजिंग एंड पेज सेगमेंटेशन। दोनों ही कॉन्सेप्ट ये कहते हैं, सेगमेंटेड पेजिंग और पेज सेगमेंटेशन दोनों ही कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि एक प्रोग्राम आया, उसको आप सेगमेंट में डिवाइड करिए और सेगमेंट को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करिए। ये तो कहानी दोनों में चलेगी। बट पेज सेगमेंटेशन में एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, क्या कि अगर आपकी सेगमेंट टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो जाए जो कि मेमोरी में मैप ना हो, तो आप सेगमेंट टेबल में मल्टी लेवल सेगमेंटेशन लगा सकते हैं। आप सेगमेंट टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, S1 एंड S2। जैसे मैंने वहां पर मल्टी लेवल पेजिंग आपको बताई थी ना, मल्टी लेवल पेजिंग में P1 और P2 दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर चलने लगता है। तो ये बेसिकली इस इंप्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सेगमेंट टेबल को फिर से दो पार्ट में ब्रेक करो, फिर पेज नंबर और ऑफसेट, है ना। तो इसलिए इसका इंप्लीमेंटेशन आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो इसलिए आपको अगर सेगमेंटेड पेजिंग पूछी जाए या पेज सेगमेंटेशन कहा जाए तो इतना काम तो दोनों ही करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, आप सेगमेंटेड पेजिंग में भी लिख सकते हैं और पेज सेगमेंटेशन में भी लिख सकते हैं। बट टू द फैक्ट डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर कोई पूछे कि सेगमेंटेड पेजिंग और पेज सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बात बता सकते हैं कि पेज सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल का साइज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर हम मल्टी लेवल सेगमेंटेशन का यूज करते हैं इस तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड पेज सेगमेंटेशन। तो इसका इंप्लीमेंटेशन देने की जरूरत आपको नहीं है अभी, क्योंकि सिलेबस में आपके इतना ही है। तो दोनों में आप ये भी इसमें और इसमें दोनों में ये बात लिख सकते हो, बट क्लियरली इसमें ये चीज और एडिशनल हो जाती है। डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, समटाइम्स सेगमेंट टेबल में टू लार्ज टू कीप इन मेमोरी, देयरफॉर सेगमेंट टेबल इज डिवाइडेड इनटू पेजेस called in pages 2 called page segmentation। बात समझ में आ गई। जब सेगमेंट टेबल का साइज ज्यादा हो जाता है तो सेगमेंट टेबल को भी हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेज सेगमेंटेशन। तब आपका जो एड्रेस होगा, वर्चुअल एड्रेस कह लीजिए, लॉजिकल एड्रेस कह लीजिएगा, तो ये S1 S2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, देन फिर पेज नंबर, देन फिर ऑफसेट। ऑफसेट को आप O लिखें, D लिखें, W लिखें, बात एक ही है ना, D लिख लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग और पेज सेगमेंटेशन दोनों में क्लियरली डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। सेगमेंटेड पेजिंग डिवाइड्स प्रोसेस एड्रेस स्पेस इनटू सेगमेंट, देन डिवाइड्स ईच सेगमेंट इनटू पेजेस। ये रही उसकी वर्किंग। इसके बाद सेगमेंट टेबल का साइज अगर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग सेगमेंट टेबल को अगेन पेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेज सेगमेंटेशन। ठीक, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये सारा बता दिया। ठीक, ये हुआ सेगमेंटेड पेजिंग और ये हुआ पेज सेगमेंटेशन। ठीक, और ये बात मैंने आपको क्लियर कर ही दी है कि कहीं पर अगर आपको SPD लिखा हुआ मिले या S या SO लिखा हुआ मिले, उसका बात एक ही है, क्योंकि मैंने फिगर में क्या किया हुआ है, S सेगमेंट और सेगमेंट का ऑफसेट लेके चला हूं, बाद में सेगमेंट ऑफसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पेज नंबर और ऑफसेट। कुछ लोग स्टार्टिंग में ही डिवाइड कर लेते हैं, इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिले तो भी बात एक ही है। अब देखो, प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पेज सेगमेंटेशन सिस्टम लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स ऑफ विच 12 बिट्स आर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑफसेट, 11 बिट्स आर सेगमेंट नंबर एंड 9 बिट्स आर पेज नंबर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया, मैंने अभी आपको बताया था सेगमेंट नंबर, पेज नंबर और ऑफसेट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट नंबर कितने में दिया गया है, 11, 9 बिट्स आर पेज नंबर 11 9 20 और 12 बिट्स में दिया गया है आपका ऑफसेट। तो अब इन्होंने पूछा है सबसे पहले कि भाई पेज साइज का कैलकुलेट पेज साइज। तो पेज साइज कैसे देखोगे, पेज साइज, पेज को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट किया गया है, देखो ये हमारा पेज नंबर है और ये हमारा पेज ऑफसेट है। तो अब पेज साइज, अब देखो थोड़ा सा पेज टेबल की आपको याद करना पड़ेगा।
ये रही हमारी पेज टेबल। तो पेज टेबल में क्या रहता था, पेज नंबर और फ्रेम नंबर, ठीक। अब ये मैंने कहा था कि पेज टेबल में ये क्या होती है आपकी पेज साइज, और हर एक पेज का साइज किस पे डिपेंड करता था, जो ये हमको ऑफसेट दिया जाता था। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पेज साइज का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑफसेट बिट्स। ओ लिख लीजिए या डी लिख लीजिए, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 12। तो 2 टू द पावर 12 क्या हो जाएगा पेज साइज। अब ये पूछ रहे हैं भाई मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मैक्सिमम सेगमेंट का साइज क्या होगा। तो सेगमेंट का साइज किस पे डिपेंड करता था, पेज नंबर पे, कि आपका पेज कितना बड़ा है। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर p। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। एक सेगमेंट की जो साइज होगी वो कितनी होगी 2 टू द पावर 9। भाई ऐसे समझ लीजिएगा, प्रोग्राम को जब आपने सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है तो एक सेगमेंट कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा पेज होगा, है ना। पेज 2 टू द पावर p, एक पेज की साइज आपने इतनी दी हुई है, पेज नंबर की बिट्स हमारे पास 9 बिट्स है, तो 2 टू द पावर 9। अब निकालना है इसमें क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेज बता सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, टोटल साइज और एक पेज की साइज, ये तो डिवाइड करेंगे भाई, टोटल साइज डिवाइडेड बाई ईच पेज साइज। एक पेज की साइज कितनी है, तो टोटल पेज की साइज कितनी दी गई है आपको 32 बिट, तो 2 टू द पावर 32, ठीक। और एक पेज की साइज आपने निकाली है कितनी 2 टू द पावर 12 अपॉन 2 टू द पावर 12, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 20। इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हमारे बनेंगे। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट आप कितने बनाओगे, ये कैसे निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला यही होता है टोटल साइज अपॉन सेगमेंट का साइज, है ना, सिंगल सेगमेंट साइज, सेगमेंट का साइज। तो टोटल साइज कितनी दी गई है 2 टू द पावर 32, और अभी आपने निकाला है मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितनी हो सकती है 2 टू द पावर 9। एक सेगमेंट की साइज निकाली ना आपने 2 टू द पावर 9 अपॉन 2 टू द पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 23। इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। 32 बिट का था हमारे पास, 12 बिट डिस्प्लेसमेंट, 11 बिट सेगमेंट के लिए, 9 बिट पेज नंबर के लिए। तो कैलकुलेट करनी थी पेज साइज, पेज साइज का फॉर्मूला 2 टू द पावर डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो 2 टू द पावर 12। मैक्सिमम सेगमेंट साइज 2 टू द पावर पी, तो 2 पी मतलब पेज नंबर, तो 2 टू द पावर 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, तो टोटल साइज अपॉन ईच पेज साइज, टोटल साइज 32 बिट, और एक पेज की साइज 2 टू द पावर 12 निकाली आपने, ये हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट, तो टोटल साइज अपॉन सेगमेंट साइज, या ऐसे कह लीजिएगा मैक्सिमम सेगमेंट साइज। भाई सेगमेंट तो वेरी साइज के होंगे, तो हम मैक्सिमम सेगमेंट साइज देख लेते हैं। 2 टू द पावर 32 अपॉन 2 टू द पावर 9 कितना हो गया 2 टू द पावर 32। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये, पेजिंग विद सेगमेंटेशन। तो मैंने आपको बता दिया इसमें सेगमेंटेड पेजिंग क्या होता है, और पेज सेगमेंटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक पेज सेगमेंटेशन क्या होता है, और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। थैंक यू।